मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं द्वारा हासिल की गई डिग्रियों से मापता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जब इस बात को कहते हैं तो हमें इसके पीछे माँ सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं बाबा साहब के आदर्श के रूप में माँ सावित्री और ज्योतिबा फुले रहे हैं। जय सावित्री, जय भीम। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी और मैं हूं हितेश। आज बात क्रांति ज्योति माँ सावित्रीबाई फुले की। पहले हम उनके संघर्ष को समझेंगे और फिर कुछ सवाल पूछेंगे जिनके आपको उत्तर देने हैं। क्या आप जानते हैं माँ सावित्री कविता भी लिखा करती थी? चलिए उनकी कविता से ही शुरुआत करते हैं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम सब जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गओ के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। माँ सावित्री का जन्म सन 1831 नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। महज 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फुले से हुई। ज्योतिबा फुले की उम्र भी 13-14 साल की ही थी। सावित्रीबाई फुले को चीजें समझने की रुचि थी। इस रुचि को इनके साथी ज्योतिबा फुले ने समझा और घर पर ही सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दी। और सावित्रीबाई फुले एक शानदार विद्यार्थी भी बनी और बाद में इस देश की पहली महिला शिक्षिका भी बनी। ये उस समय की बात है जब सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाज में जारी थी। ऐसी स्थिति थी जहां पहले वर्ण व्यवस्था तो थी ही, महिलाओं की स्थिति तो और भी ज्यादा बुरी थी। ना सिर्फ दलित शूद्र महिलाओं की बल्कि हर वर्ण और धर्म की महिलाओं की यही निचली स्थिति थी। फूले दंपति ने इस बात को समझा और 1848 में हर वर्ग की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, जहां वर्णों की पढ़ाई नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली सोच की पढ़ाई होती थी। उस समय और इस आधुनिक बदलाव की ज्योति से जो आग लगी वो सवर्णों के घरों में पहुंची। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। जब माँ सावित्री पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर कीचड़ फेंका करते थे वो लोग। इसलिए वो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, एक रास्ते के लिए और एक पढ़ाने के लिए। पहले स्कूल पहुंचती, फिर वहां स्नान करती, फिर शिक्षा के काम में लग जाया करती थी। एक बार तो माँ सावित्री को रास्ते में एक आदमी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। माँ सावित्री ने भी इसका जोरदार चांटा लगाकर जमकर विरोध किया। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वे माँ सावित्री के आगे पीछे दिखे। 1949 में सवर्णों के दबाव के कारण फूले दंपत्ति को घर तक छोड़ना पड़ गया। ऐसे में शरण मिली तो शरण दी उस्मान शेख ने। वहीं पर उनकी बहन फातिमा शेख भी थी। माँ सावित्री और माँ फातिमा शेख में दोस्ती हो जाती है। माँ फातिमा देश की पहली मुस्लिम व दूसरी महिला शिक्षिका के रूप में तैयार हुई और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी अपना अहम योगदान दिया माँ सावित्रीबाई फुले के साथ। 1951 तक 3 स्कूल हो गए थे। टीचर्स की संख्या भी बढ़ी थी। इस कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई और फूले दंपत्ति ने 18 स्कूल तक खोल दिए। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। समाज सुधार की लड़ाई लड़ी। जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ फूले दंपत्ति ने डटकर लड़ाई लड़ी। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी जोरों पर फूले दंपत्ति ने काम किया। इतना ही नहीं, उनका खुद का जो बेटा है वो विधवा महिला से गोद लिया गया था, जो बाद में जाकर डॉक्टर भी बनता है। 1873 में जब सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, उसके बाद सत्यशोधक समाज की चेयरपर्सन के रूप में भी माँ सावित्रीबाई ने अपना अहम योगदान दिया। पूरा जीवन सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और दलितों के नाम कर दिया। लोगों की सेवा की। उनका अंत भी सेवा करते हुए ही हुआ। जब प्लेग की बीमारी फैली थी तो माँ सावित्री ने मरीजों की सेवा कर रही थी और सेवा करते करते 10 मार्च 1897 में उनका अंत हुआ। इसके बाद इस संघर्ष को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांतिकारी रूप दिया। आज भले ही सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले से जुड़ा कंटेंट कम मिलता है, पर फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर, काशीराम साहब जैसे महामानवों के प्रयासों से हम अपने पुरखों को जान पा रहे हैं। अंत में आपसे लोगों से ये सवाल है कि आप जय सावित्री जय भीम कहते हैं, बहुत से लोग कहते होंगे, और इस नारे लगाने भर से हमारा काम हो जाता है?
क्या हमारे अंदर जो पितृसत्तात्मक विचार है वह कम हो जाता है? क्या हम अपने अंदर मौजूद पितृसत्ता के खिलाफ बोलने और कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? हम मनुस्मृति को तो हर वर्ष जलाते हैं क्योंकि उसमें औरतों की गुलामी जैसी जिंदगी का प्रावधान है और हम उस सोच का विरोध करते हैं। परंतु क्या हम लोग अपने घरों में अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों को खुद संरक्षित नहीं रख रहे हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या आज भी बहुजन समाज के लोग लड़कों के प्रति पहले दर्जे का भाव नहीं रखते हैं? हमारे मंचों पर आज भी महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है? हमारी महिलाएं आज जरूर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं हर क्षेत्र में, परंतु यह भी सत्य है कि हमारी महिलाएं आज भी बहुत पीछे हैं। हमारी राजनीतिक गतिविधियों में महिला बिंग ना के बराबर है। कुछ क्षेत्रों में इस पर अच्छा कार्य हो रहा है, पर ज़्यादातर क्षेत्रों में हम इस विषय में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। इस बात पर हमें सोचने की आवश्यकता है और इस विषय पर जो मैंने बात कही है आप अपने कमेंट में विचार ज़रूर रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारा समर्थन करें और बहुजन मीडिया को मजबूत बनाएं। जय सावित्री, जय भीम। शिक्षिका दिवस की हार्दिक बधाई।